Ladies and gentlemen, we are so happy to let you know, और आप देख भी रहे हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। साथ साथ ऑनरेबल मिनिस्टर सोशल वेलफेयर श्री राजकुमार आनंद जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में अध्यक्ष महोदय विधानसभा श्री रामनिवास गोयल जी भी हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए साथियों। वर्दी मैडम सेक्रेटरी श्रीमती गरिमा गुप्ता जी हैं, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर श्री कृष्ण कुमार एंड ऑल द एस्टीम्ड ऑफिशियल्स एंड गेस्ट्स। I, Seema Verma, welcome you all to this august gathering to celebrate the Varisht Samman Utsav 2023. Today we all are here to honor and cherish some remarkable personalities who have proven that age is indeed just a number. Today is a day to salute their significant contribution of a lifetime in their respective fields. एक बार जोरदार तालियां मंच पर आसीन सभी डिग्नेटरीज के लिए और हम खुद के लिए भी बजाएं। I would now invite Honorable Chief Minister Sir and all the dignitaries on stage to please light the auspicious lamp. दीप प्रज्वलित करके आइए ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। हम शाश्वत अग्नि का आह्वान करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें। प्रार्थना करते हैं मालिक से कि वो हमेशा अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखे। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर की जोत हमने जला दी है और हम ये मानकर चल रहे हैं कि मालिक का आशीर्वाद हमें मिलना शुरू हो गया और विधिवत तौर पर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हम कर चुके हैं। अब मैं ऑनरेबल मिनिस्टर सोशल वेलफेयर श्री राजकुमार आनंद जी और श्री रामनिवास गोयल जी अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा से निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का फूलों से स्वागत करें। जन जन के मनोरंजन हमारे प्यारे अरविंद केजरीवाल जी। और अब मैं हमारी प्यारी गरिमा गुप्ता मैम सेक्रेटरी जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय मंत्री महोदय सोशल वेलफेयर श्री ये आपका प्यार है जो पहुंच रहा है हम तक। मैं मैडम सेक्रेटरी से पुनः निवेदन करूंगी कि कृपया आप फूलों से अध्यक्ष महोदय श्री रामनिवास गोयल जी का भी स्वागत करें। बहुत खुशी है हमें कि आपने समय निकाला है और आप हमारे बीच में हैं। मुस्कुराते हुए फूल अपना हमारा हम सब का प्यार बयां कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका इस खूबसूरत समारोह में। और अब मैं डायरेक्टर सर सोशल वेलफेयर श्री कृष्ण कुमार जी से निवेदन करूंगी कि हमारी प्यारी
सेक्रेटरी मैम गरिमा गुप्ता जी का फूलों से स्वागत करें। वेलकम मैम। आप, हम मानते हैं आप बहुत, आपको काम रहता है, लेकिन आप सबने आज के कार्यक्रम के लिए समय निकाला है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। ये हमारी खुशी है। और अब मैं हमारी जॉइंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर सरोज रावत जी से निवेदन करूंगी कि कृपया हमारे डायरेक्टर सर कृष्ण कुमार जी का फूलों से स्वागत करें। Thank you very much. And now I would request worthy Madam Secretary Srimati Garima Gupta to please come up and come up with her welcome address to all the dignitaries and guests, और वरिष्ठ सम्मान उत्सव का welcome address दें। Honorable Chief Minister Shri Arvind Kejriwal ji, Honorable Speaker Shri Goyal ji, Honorable Minister Social Welfare Shri Rajkumar Anand ji, esteemed awardees, guests and all my colleagues on the dais, I welcome you all to the Varish Samman Utsav, a day to celebrate indomitable spirit of our senior citizens. As you all know, we cherish and honor some of our most exceptional senior citizens engaged actively in the betterment of society, and some of who have silently dedicated their entire lives for reaching excellence in various fields of social work, art, culture, medicine, sports, and India's freedom struggle. The Varish Samman Utsav is the pinnacle point of celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav, commemorating 75 years of Indian independence. It gives me great pride and joy that our Department of Social Welfare has been able to create here and now a space for including and giving voice to the elderly as equal contributors to the society where there is no age bar. I also welcome our esteemed guests from the Department of Women and Child Development who are accompanying us in the journey today. I would like to open this stage for the Varish Samman Awards 2023. Thank you. Thank you very much, ma'am, for your encouraging words. Now is the time, ladies and gentlemen, that we all have been patiently waiting for. It is never too late to dream, and you all are never too old to chase your dreams. जिंदगी है 4 दिन भी तो कुछ कम नहीं, 4 दिन झूम के जी ले, होगा फिर मौत का गम नहीं. Today we have people amongst us who are living examples of the words I said just now. Today is a day to honor and celebrate their undying spirits. So without much ado, I shall invite Honorable Chief Minister Sir Arvind Kejriwal ji to present the Varish Samman Awards to these remarkable senior citizens of Delhi. Zordar taaliyan, साथियों. The first set of Varish Samman Awards are in the category of iconic senior citizens. These are individuals above the age of 75 who have made exceptional contribution to the society for the welfare of the downtrodden. In this category, our first award is Shri M. Lala. He has made exceptional contributions in training for electricians, plumbers, mechanics, masons, and children. He has also been a COVID warrior in recent times. Zordar taaliyan bajni chahiye साथियों.
Our second awardee is Shri Jai Kishan Agarwal, who is a blind social activist in the field of blood and organ donation. He is a living proof that age and disability cannot limit you from making remarkable contributions in the society. Srinivas Sharma, our third awardee, who is an eminent environmentalist of global recognition. Srinivas Sharma has dedicated over 4 decades in upliftment of scouting and is a winner of Puritan Golden Award 2016. जोरदार तालियां साथियों, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने काम को समर्पित की है. Thank you very much. Our fourth awardee is GP Captain Retired S.C. Behri, who has not only served the nation through his work in the Indian Air Force, but he also has made exceptional contributions in the field of education and disability. He is a recipient of the Rashtriya Shiksha Ratna Award along with many other honors. साथियों, जोरदार तालियां जरूर बजाइए, बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. पूरा जीवन, अपने जीवन के सभी बसंत दिए हैं इन्होंने अपने काम को. Our fifth awardee is Shri Jeevan Ram Gupta ji. तालियां बजती रहनी चाहिए. Who is one of the most active senior citizens in Delhi, always ready to give his time and effort to the cause of welfare of senior citizens. He has made an important voice in helping the government at a policy level with his inputs as a member of various councils and committee of senior citizens over several years. Thank you very much. Our sixth awardee is Shri Gyan Chand Jain, who has made remarkable contribution in the field of education, especially in IT and computer science. He is a Padma Shri awardee and has made founding members of several schools in North India. Thank you very much. Our next category of Varish Samman Award is Art and Culture. In this category, we would honor the following awardees today. Shri Harish Srivastav, a maestro in oil painting and has significant contribution in various capacity in the Lalit Kala Academy and Sahitya Kala Parishad. His artwork and writings on art have been published in several books and magazines as his legacy. Srimati Jalabala Vaidya, an eminent theatre artist with decades of national and international performances. She is a founder member of the Akshara Theatre and is a recipient of Tagore Award by the Sangeet Natak Academy. Today, this award is being received by her daughter. Thank you very much. Pandit Ras Bihari Datta,
a sitarist, composer and conductor who has helped give voice to the sitar at international platforms. His contributions to Indian music have won him accolades from All India Radio. He has contributed to projects which have won national and international recognitions. Zordar Talia, ladies and gentlemen. The next awardee is Shri R.S. Bisht, a sculptor best known for his works in Bal Bhavan and Delhi College of Arts. Zordar Talia, ladies and gentlemen. He is the sculptor of famous statues in India and abroad. He is the recipient of several awards for his work, including the Sahitya Kala Parishad Award. Shri Raghunath Singh, an exceptional achiever in the field of television and media. He has been instrumental in bringing latest agrarian development of the masses through DD Kisan. He is a recipient of the World Food Day Award by FAO, United Nations, for his outstanding contribution to agriculture, communication through mass media. साथियों, दिस इज एन अवार्ड सेरेमनी. आप सभी से निवेदन है कि बहुत बड़ी बात होती है अवार्ड्स. इन द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अनाउंस द नेक्स्ट अवार्डी नाउ. श्री V.S.K. Sood Sahab, founder of Sangam Kala Group. Shri Sood has exceptional contribution in the field of music and creative arts. He has been instrumental in giving a platform to budding musicians. He holds the International Lifetime Membership Award by the International Film and Television Club. Zordar Taliyan Mr. V.S.K. Sood ke liye. All right, is Mr. M. Lala with us? Thank you very much. And now, ladies and gentlemen, it is now time to honor exceptional persons in the category Elderly in Medicine. In this category, we celebrate senior citizens who have made a lifetime of contribution in the field of health and medicine. The awardees are Dr. Anil Kumar Chaturvedi, professional experience in various capacities. He is the recipient of the Vyo Shrestha Samman Award 2016. He has also made honored by the Ministry of Science and Technology for his exceptional contribution in scientific communication. Dr. Shanti Talwar, an active pediatric surgeon who has more than 4 decades of contribution to children's health and well-being to her credit. She is a recipient of the Dr. B.C. Roy National Award and Indira Gandhi Women Achiever Award and Certificate of Excellence amongst other recognitions. तालियां जोरदार. दिल्ली के हमारे बड़ों को ये अवार्ड मिल रहा है, तालियां भी जोरदार होनी चाहिए. Our next awardee is Shri Shamshul Ashfaq Sahab, and an experienced and learned practitioner of Unani medicine who has received international recognitions for his contribution in traditional medical system. He is also the recipient of the Dhanvantri Award and the Ajmal Khan
Memorial Award for his contributions in healing people with Unani medicine. Dr. Rajendra Nath Srivastav, a renowned pediatric nephrologist who has extended his services to AIIMS, Delhi for more than 30 years, a doctor and an educator. He is the recipient of the K. Menon Award by ICMR and is a winner of the Dronacharya Award by Association of Vascular Access and International Renal Physicians. Award is being taken by his brother-in-law, Deepak Bhatnagar. Shri Vinod Kumar, our next awardee, an exceptional senior citizen who has written various articles on various aspects of old age care and aging and general medicine. He is a recipient of Master Teacher Award from Indian College of Physicians and has worked internationally in the field of aged care with WHO. साथियों, आप दीदार तो कर रहे हैं, साथ साथ ताली भी बजाते रहिए. ताली अपने आप में एक एक्सरसाइज होती है. नेक्स्ट अवॉर्डी इज श्री चंद्र प्रकाश वर्मा जी, a learned practitioner of Ayurvedic medicine. He is the chairperson of the Upkar Seva Sansthan. For his contribution in Ayurvedic medicine, he has recognition from organizations like Kendriya Arya Yuva Parishad and All India Nature Care Conference, among several others. और मैं अब निवेदन Next awardee is Vaidyatara Chandra Sharma ji, another learned practitioner of Ayurvedic medicine. He is the recipient of Shikshak Samman Patra by All India Ayurveda Institute. He has international recognition for his work by the Vishwa Ayurved Parishad. बहुत बहुत बधाई हो सर आपको. Next awardee is Shri Omkar Nath, more popularly known as Medicine Baba, who has dedicated more than 15 years working single-handedly to provide essential medicines to the underprivileged who cannot afford them, with the help of hospitals such as AIIMS and RML. His door-to-door approach to collect unused medicines has helped thousands of needy. He is a recipient of Chikitsa Ratna Puraskar. बहुत बहुत बधाई. The next category of awards, ladies and gentlemen, is Elderly in Sports. With these awards, we honor senior citizens who have made Delhi and India proud with their exceptional contribution in sports. The awardees are Shri Harbinder Singh, Zordar Taliyan, famous hockey player, coach and organizer. Shri Harbinder Singh is a two-time champion in Olympic Games with gold medal in Tokyo 1964. He has served as the chief coach of the Indian women hockey team and has made the India proud on the world stage time and again. He is also a recipient of the Arjuna Award, which is the second highest civilian honor for a person in sports. Shri A.N. Sharma, a known name in Delhi cricketing circle. Zordar Taliyan Sathiyo. Shri A.N. Sharma has coached players such as Virender Sehwag and Pradeep Sangwan. He has been honored by the School Games Federation of India and holds commendation from the Venu Mankand Cricket Tournament. Their
is one more awardee, ladies and gentlemen. जोरदार तालियों से श्री वीरेंद्र राज मेहता जी का स्वागत कीजिए, who was Mr. S.N. Kakkar. All right, this is the final category of awards today, is dedicated to a freedom fighter who has served our nation and helped it become sovereign. I would like to invite, and he's already there, Mr. S.N. Kakkar के लिए जोरदार तालियां बजाइए और तालियां बजती रहनी चाहिए. A participant in the Azadi movement in 1942, Shri S.N. Kakkar is a recipient of the Sangram Medal and the 25th anniversary medal. As a freedom fighter, Shri Kakkar bravely fought for the nation in 1971 war between India and Pakistan. His contribution to the nation freedom struggle is unforgettable. Hello, my name is S.N. Kakkar. I am 1994. I am still playing volleyball also. I have represented India also in 55. ऐसा है, एक तो मैंने लिख के लाया था जी, मैंने कुछ लिखा है अपने मुल्क के बारे में, जिसके बारे में बड़े गौर से सुनिएगा. तुम अपने मुल्क के बिगड़े हुए हालात को समझो. तुम अपने बिगड़े हुए मुल्क के हालात को समझो. रहो मिलजुल के, गफलत छोड़ दो, मेरी बात को समझो. रहो मिलजुल के, गफलत छोड़ दो, मेरी बात को समझो. लड़ाई झगड़े से ये मसला हल नहीं होगा. लड़ाई झगड़े से ये मसला हल नहीं होगा. शगुन और चैन हासिल आज है, वो हमको कल नहीं होगा. शगुन जो आज है हमको, वो हासिल कल नहीं होगा. हमारे आपसी झगड़े में फिर बर्बादी आएगी. हमारे आपसी झगड़े में फिर बर्बादी आएगी. बाहरी ताकत उठाकर फायदा हमको सताएगी. बाहरी ताकत, ये तो आप जानते हैं कि बाहरी ताकत कौन कौन सी है, क्योंकि मैंने 42 भी देखा हुआ है, 47 भी देखा हुआ है, सारा देखा हुआ है. शहीदों ने बहाया खून, सींचा है इस भारत को, हैं अपने ही दुश्मन, हाय हम मेरे देश को. जरा गफलत का पर्दा अपनी आंखों से हटाओ तुम. जरा गफलत का पर्दा अपनी आंखों से हटाओ तुम. बढ़ाकर दोस्ती का हाथ, नफरत को मिटाओ तुम. बढ़ाकर दोस्ती का हाथ, तुम नफरत को मिटाओ तुम. वरना यह तुम्हारी जिक्र भी. करो सच्चाई पैदा दोस्तों अपनी जवानों में. करो सच्चाई पैदा दोस्तों तुम अपनी जवानों में. वरना तुम्हारा जिक्र भी नहीं होगा अखबारों में. एक कोरोना के लिए मैंने लिखा है कि मैं खुद ही लिखता हूँ. कोरोना का है, कोरोना वायरस एक बीमारी है जो छूने से लग जाती है. कोरोना वायरस एक बीमारी है जो छूने से लग जाती है. सोशल डिस्टेंस रखें और घर पर रहें, यह उनसे बहुत खौफ खाती है. सोशल डिस्टेंस रखें और घर पर रहें, यह उनसे बहुत खौफ खाती है. मास्क पहने और सैनिटाइजर करें, उनके घर जाने से ये हिम्मत नहीं कर पाती है. इसे जात पात और धर्म का खौफ नहीं, ये बेधड़क होकर घर में घुस जाती है. इसे जात पात और धर्म का खौफ नहीं, ये बेधड़क होकर घर में घुस जाती है. जो चार मंत्र को नहीं अपनाता उसी को दुख पहुंचाती है. जो चार मंत्र को नहीं अपनाता उसी को दुख पहुंचाती है. जब घर में शेल्टर मिल जाए
वह सारी फैमिली को लग जाती है। जो धैर्य रखता और मंत्र अपनाता वहाँ घर घर कदम रखने से घबराती है। धन्यवाद। एक और है, मैंने लिखा है खास आपके साथ। खुशियाँ हरेक को नहीं मिलती, खुशियाँ हरेक को नहीं मिलती। जिंदगी गमों से दूर नहीं होती। हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, पर इज्जत हरेक को नहीं मिलती। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हूँ बिल्कुल। और सर मैं कहना चाहूंगी, सब बड़े हैं, आप तो हमेशा बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, तो एक शेर आपकी तरफ से मैं इन सबके लिए कह रही हूँ कि न थके हैं पाँव न हिम्मत हारी है, न थके हैं पाँव न हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। जोरदार तालियां ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की तरफ से आप सबके लिए। और अवार्ड्स के शुरू में एक अवार्डी जो थे वो रह गए थे, तो मैं उनका नाम लेना चाहूंगी। श्री एम लाला जी। He has made exceptional contribution in training of electricians, plumbers, mechanics, masons and children, and he has also been a COVID warrior. जोरदार तालियां। कोविड के समय जब हम सब छुप कर बैठे थे तो हमारे कुछ बड़े काम में लगे हुए थे। Ladies and gentlemen, there is one more awardee, Shri Virendra Raj Mehta ji, who was supposed to be here to receive the iconic Senior Citizen Award today. Unfortunately, he is admitted to ICU and his family members have requested for privacy in this difficult hour. With unparalleled contribution for the welfare of persons and disabilities, Shri Mehta received the Padma Shri Award in 2015, and he is best known for his work with blast victims in landmines. We pray for his health and well-being. नमस्कार। हमेशा की तरह मैं ये सम्मान जो है अपने माँ बाप और गुरुजनों के चरणों में समर्पित करता हूँ, और आप लोग मेरे को पूरा वो करें। मैं पूरी ट्रेनिंग दूंगा, मैं फ्री ट्रेनिंग देता हूँ, और आप मेरे को मदद करें। आप अपने बच्चे भेजें, मैं उनको खास करके ड्रॉप आउट वगैरह मैं बहुत ही फील्ड में ट्रेनिंग देता हूँ। काइंडली मेरे को पूरा निचोड़िए, ट्रेनिंग ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने प्रिय चीफ मिनिस्टर सर से कहना चाहेंगे, कुछ बच्चे हैं सर, वो बहुत खूबसूरत सी वेशभूषा में आए हैं, आप तक फूल देना चाहते हैं आपको। प्लीज, आप तो वैसे ही बच्चों से इतना प्यार करते हैं। ये सबसे बुजुर्ग हैं सर, ये सबसे बुजुर्ग हैं पूरे हॉल में। जोरदार तालियां। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। थैंक यू वेरी मच। It is an honor to be साथियों, it is an honor to be in presence of the Varisht Samman awardees who have made such contributions in their respective fields. I now invite our esteemed guests and awardees Shri Shamshul Ashfaq Sahab and Jeevan Ram Gupta ji
to say a few words to our dignitaries on stage on behalf of all the senior citizens. Can we have the cordless mic, please? जी सर। माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब अरविंद केजरीवाल जी, हमारे भाई साहब बड़े ऑनरेबल स्पीकर दिल्ली विधानसभा, हमारे जुझारू मंत्री हमारे राजकुमार आनंद जी, ये बहुत अच्छी आप लोगों ने सम्मानित किया है। और मैं कहता हूँ ये जो आपने सम्मान दिया है ये दिल्ली के सीनियर सिटीजन के लिए है ये, और जितने लोग हाल में बैठे हुए हैं ये इन्हीं को मैं समर्पित करता हूँ अपनी तरफ से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं एल्डर न्यूज में काम कर रहे हैं सर। एल्डर न्यूज में बच्चों को बहुत परेशानी होती है और झगड़े होते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। तो मैं आज वो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी जो है जायदाद न तो सेल डीड करें न गिफ्ट डीड करें, सिर्फ जो है आप उसको विल करें, ताकि जब तक आप जिंदा रहेंगे बच्चे आपकी देखभाल करते रहेंगे। और हमारे मंत्री जी ने सोशल वेलफेयर मिनिस्टर ने बहुत अच्छी पहल की है, हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम पूरी दिल्ली सरकार के मंत्रियों का आभार करते हैं। आपकी मोहल्ला क्लिनिक, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सभी मंत्री काम कर रहे हैं। सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं हमारे प्यारे मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि सर ये तो आप भी मानेंगे कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग इस तरह से कहते हैं तो पूरी वैलिडेशन हो जाती है और दिल खुश होता है कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल मिनिस्टर Rajkumar Anand ji to please come up and say a few words. There is a cordless mic, sir, if you would like to speak from there. It's your wish. It's your wish. आज के इस वरिष्ठ सम्मान उत्सव में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का मैं समाज कल्याण विभाग की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आज के वरिष्ठ सम्मान उत्सव में सम्मानित होने वाले सभी वरिष्ठ जनों को मैं बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। आज के सम्मान समारोह में दिल्ली के कोने कोने से आए हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम अपने बड़े बुजुर्गों से कटकर ना तो किसी समाज की कल्पना कर सकते, ना किसी समाज का निर्माण कर सकते। अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों से कट जाएंगे तो हम अपने इतिहास, अपनी परंपराओं और अपनी विरासतों से कट जाएंगे। और अगर हम अपने इतिहास, अपनी विरासत और अपनी परंपराओं से कट गए तो हम समाज तो बना लेंगे, लेकिन वो समाज किसी काम का नहीं रह जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री सभी परिवारों को अपना परिवार समझते हैं और उसके सभी बुजुर्गों को अपने माता पिता का ओहदा देते हैं। यहां तक कि अगर किसी बुजुर्ग को उसके परिवार वाले नहीं संभाल पाते तो उस बुजुर्ग की बुढ़ापे की लाठी बनकर, उसके बुढ़ापे का सहारा बनकर अगर कोई खड़ा होता है तो वो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। पिछले दिनों मैं केजरीवाल सरकार के एक ओल्ड एज होम में विजिट करने गया। वहां पर एक बुजुर्ग ने
मुझसे अपनी कहानी शेयर की। उन्होंने बताया कि मेरे 2 बेटे हैं। उस बुजुर्ग के 2 बेटे थे। कह रहा मेरे 2 बेटे हैं जिनको मैंने खून पसीने से सींच कर अपना पेट काट काट कर उनकी पढ़ाई कराई, उनको पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज मेरे वो दोनों बेटे अमेरिका में सेटल हैं। आज उनके पास घर है, जॉब है, गाड़ी है, पैसा है, उनका अपना परिवार है। उसने बताया कि कहने को तो मेरे बेटों के पास बड़ा सा घर है, बड़ी सी गाड़ी है, अच्छी सी जॉब है, लेकिन उनके दिल में अपने बाप को रखने के लिए जगह नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि मेरे बेटों के पास अपने बाप को रखने के लिए जगह हो या ना हो, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल में मेरे जैसे तमाम बुजुर्गों को रखने की बहुत जगह है। जिसका उदाहरण है ये ओल्ड एज होम, जहां हम सब बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। उसने आगे बताया कि जब मैं इस ओल्ड एज होम में आया था, मैं पूरी तरह से बिखर गया था, अंधेरा था जिंदगी में। यहां आने के बाद एक आशा की किरण दिखी है, जिंदगी से इश्क होने लगा है। दोस्तों, उम्र ढलने के साथ साथ दवाइयों और डॉक्टरों पर निर्भरता बढ़ती जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का जो हेल्थ सिस्टम है, जो हेल्थ मॉडल है, वो इतना चाक चौबंद है कि हर बुजुर्ग आदमी की सेवा के लिए सदैव तैयार है और तत्पर है। भारत का संविधान हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब सभी सरकारें अपना अपना काम ठीक से करें। मुझे खुशी है कि दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अपना काम ठीक से कर रही है। दिल्ली में 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2500 रुपये महीने की पेंशन दी जाती है। जिस व्यक्ति को 70 साल की उम्र में या 60 साल से ऊपर की उम्र में ये पैसे नियमित रूप से उसके अकाउंट में जाते हैं, उसकी गरिमा की अहमियत वही व्यक्ति समझ सकता है। दोस्तों, हम पूरी जिंदगी आपाधापी में गुजार देते हैं, रोजमर्रा के जीवन के संघर्षों में गुजार देते हैं। कभी अपने बच्चों की परवरिश, तो कभी बच्चों के बच्चों की परवरिश, और जब होश आता है तो जिंदगी एक ढलान पर होती है, उम्र एक ढलान पर होती है। तब दिल बहुत रोता है, तब दिल बहुत रोता है और सोचता है कि जिंदगी भर जिनकी पूजा अर्चना की, जिंदगी भर जिनसे अपनों के लिए दुआएं मांगी, एक बार उनके दर्शन कर लूं, एक बार कोई तीर्थ यात्रा कर लूं। लेकिन उम्र के उस पड़ाव पर, उम्र के उस ढलान पर उन बुजुर्गों की इच्छाओं का, उनकी ख्वाहिशों का, उनके अरमानों का सुध लेने वाला कोई नहीं होता। लेकिन एक शख्स है एक शख्स दोस्तों, जिसने जिद ठानी है कि दिल्ली के हर बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा करा के देंगे, और उस शख्स का नाम है आज का श्रवण कुमार अरविंद केजरीवाल।
आज का ये वरिष्ठ सम्मान उत्सव उन वरिष्ठ जनों के सम्मान में रखा गया है जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्रों में देश के लिए और समाज के लिए अविस्मरणीय कार्य किए, देश का और समाज का नाम रोशन किया। और इस सारे आयोजन की जो मकसद है, जो मंशा है, जो विजन है, वो यही है कि हमारे बुजुर्ग हमारी बुनियाद है, हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर है, हमारे बुजुर्ग हमारे प्रहरी हैं और उन्हें प्यार, देखभाल और सम्मान की बहुत जरूरत है। मुझे फक्र है कि मैं एक ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री की सरकार का हिस्सा हूं जो बुजुर्गों की सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, जो बुजुर्गों की गरिमा की लड़ाई लड़ रही है, जो उनके अरमान और उनकी ख्वाहिशों की लड़ाई लड़ रही है। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छी बात आपने की, बुजुर्गों की बात आपने की। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि बुजुर्ग हमारे वट वृक्ष की तरह होते हैं और अगर आपके घरों में ऐसा कोई वट वृक्ष है तो समय दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है बड़ों को सर हम कुछ नहीं चाहिए होता है, उनको बच्चों का समय चाहिए होता है। तो कोशिश कीजिए 24 घंटे में से कम आधा घंटा आप उनके साथ बैठें और पूछें कि आज आपने क्या किया। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ इज द मोमेंट वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर। तालियों से पता चल रहा है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जी, हमारे बीच श्री राम निवास गोयल जी, अध्यक्ष महोदय दिल्ली विधानसभा हैं, हमारे बड़े हैं। हम चाहते हैं कि आप भी अपने शब्दों से हम सबको आशीर्वाद दें। परम आदरणीय दिल्ली के निवासियों के दिलों की धड़कन श्री अरविंद केजरीवाल जी, राजकुमार आनंद जी, समाज कल्याण मंत्री, जिनके तत्वाधान में, जिनके सहयोग से आज ये कार्यक्रम हो रहा है, अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्ग जिनको आज मंच पर सम्मानित किया गया, अन्य सभी आए हुए साथियों, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ सरकार की सोच के लिए कि बुजुर्गों ने, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कुछ काम किया, क्यों ना उनको एक मंच पर लाकर सम्मानित किया जाए। और वो कार्य आज आप सबने देखा अपनी आंखों से, इतिहास इसका गवाह बनेगा। ये सोच, ये विचार केजरीवाल की सरकार के किसी मंत्री के जहन में ही आ सकता है, अन्य सरकारों के जहन में आसानी से आता है। अभी राजकुमार जी जो जिक्र कर रहे थे सब चीजों का, जिस दिन बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा अरविंद जी ने शुरू की, उस वक्त आजादी के लगभग 70 साल हो चुके थे और 70 साल में अनेकों सरकारें आई गई, चली गई, अनेकों नारे देने वाली सरकारें आई और चली, लेकिन किसी सरकार के जहन में बात नहीं आई कि ये भी एक सेवा का माध्यम हो सकता है, आइए यात्रा करवाएं अपने बुजुर्गों को। और अब तक नहीं है ऐसी सोच का मुख्यमंत्री। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि दिल्ली के जनता को मिला। आज जिन बुजुर्गों को सम्मानित किया, वास्तविकता में उनसे कुछ ना कुछ हम सबको सीखने की जरूरत है, आने वाली पीढ़ी को सीखने की जरूरत है, हमारे बच्चों को सीखने की जरूरत है।
बुजुर्ग जो हैं उसी ढंग से होते हैं। पंजाबी में कहावत है कि मामा पिता छांव की तरह से होते हैं। जैसे एक वृक्ष की छांव होती है उसी ढंग से बुजुर्ग होते हैं। और इनकी छांव में बैठकर जितना आनंद आता है, वास्तविकता में उस आनंद की कोई सीमा नहीं। वो किसी धन किसी दौलत से नहीं आ सकता, किसी कोठी से नहीं आ सकता। उनका एक शब्द जब बालों पर हाथ उनका घूम जाता और एक शब्द उनका कानों में पड़ जाता, व्यक्ति तर जाता है। लगता है कि मैं कितनी उम्र मेरी हो जाए, कहीं भी मैं पहुंच जाऊं, लेकिन अपने दादा का पिता का आशीर्वाद अगर मेरे साथ है तो बहुत आगे पहुंचता है। मैं बहुत बहुत आप लोगों को बधाई देता हूं जिनको आज सम्मानित किया गया। दिल्ली सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मंत्री जी को और साथ साथ केजरीवाल जी को, कि इस ढंग की सोच, इस ढंग के कार्यक्रम निरंतर उनके जहन में आते रहते हैं, सरकार की योजना में आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की घटना, मैं कोई यहाँ मेरा निमंत्रण नहीं था, आने का नहीं था, मैं किसी काम से केजरीवाल जी से गया था। ये बात इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, इनकी महानता को मैं सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं रामनिवास जी, आप हमारी सरकार के सबसे बुजुर्ग हैं, आप भी इस कार्यक्रम में चलें। मेरे लिए वाकई में बहुत सम्मान की बात थी और मैं केजरीवाल जी को भी सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वी आर रियली टच्ड जो आपने इनसे कहा कि जो इंसान इस तरह की सोच रखता है, तो सोचिए ज़रा, कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व जो होता है वो हमेशा क्रीम और पाउडर से नहीं चमकता है, कई बार किरदार से भी खुशबू आती है। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के किरदार से वो खुशबू आती है जो अपनेपन की खुशबू लिए हुए हैं। और अब मैं बिना समय गवाए हुए आपको बुलाना चाहूंगी सर। एवरीवन इज डेस्परेटली वेटिंग फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम। हाँ जी, बिल्कुल साथ दिया था। 10-10 रुपए इकट्ठे किए थे, बिल्कुल। आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज जिन जिन बुजुर्गों को सम्मानित किया गया, उन सभी बुजुर्गों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इतनी उम्र में भी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। कोई संगीत के क्षेत्र में कुछ कर रहा है, कोई जनता की सेवा कर रहा है। एक बुजुर्ग आए जो कि अभी भी ट्रेनिंग करा रहे हैं फ्री में। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इतनी उम्र हो जाने के बावजूद भी सब लोग लगे हुए हैं। ये पहला वरिष्ठ सम्मान समारोह हम लोगों ने आयोजित किया है दिल्ली सरकार की ओर से। मैं समझता हूं कि हमारा ये समारोह आयोजित करना सफल हो गया। जिस तरह से जितने अच्छे अच्छे लोगों को ये सम्मान मिला और जितनी भारी संख्या में मैं देख रहा हूं लोग आज इस कार्यक्रम में, आप सब लोगों ने शिरकत की, समय निकाला। आपके आने से उन सब लोगों का और हौसला अफजाई हुआ जिन लोगों को आज सम्मान मिला है। इसके लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई थी, लगभग 133 एप्लीकेशन आई थी। और मैं समझता हूं कि इस बार प्रचार ज़्यादा नहीं हो पाया, इसलिए बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चला। अगले साल इसका और जम के प्रचार करेंगे तो और बहुत सारी एप्लीकेशंस आएंगी। मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली का हर बुजुर्ग इसमें अप्लाई करे कि वो क्या क्या काम कर रहा है, और हर बुजुर्ग अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। तो हर बुजुर्ग अप्लाई करेंगे, इसका खूब प्रचार करेंगे। और अवार्ड जिनको मिला उनको भी बधाई, लेकिन जिनको नहीं मिला वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आज सुबह कुछ अखबारों में ये छपा था कि आज
वरिष्ठ सम्मान समारोह है, बुजुर्गों को सम्मानित किया जाएगा, तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर किसी ने मैसेज भेजा। सही कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। दादी प्रकाशी तोमर जी ने अब जब शूटिंग शुरू की तो उनकी उम्र 65 साल की थी। दिल्ली के नजफगढ़ देहात के मलिकपुर गांव की रहने वाली 94 साल की भगवानी देवी जी ने फिनलैंड वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसका मतलब उम्र से फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा के चरखी दादरी की रहने वाली 105 वर्षीय दादी रामबाई ने 100 मीटर की फर्राटा रेस 45 सेकंड में पूरी करके नया रिकॉर्ड बनाया। क्या बात है। जम्मू की स्टार जोड़ी 68 वर्षीय तरसेम लाल बसोत्रा और 62 वर्षीय सुदेश बसोत्रा ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप 5364 मीटर तक की चढ़ाई पूरा करके देश का नाम रोशन किया था। जिंदगी खुश रहने का नाम है, खुश रहना चाहिए। चाहे कोई भी उम्र इंपॉर्टेंट नहीं है, खुशी के लिए उम्र इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ एक पैशन होता है। किसी का पैशन म्यूजिक होता है, किसी के अभी एक पेंटिंग दे के गए जिनको अवार्ड मिला, वो एक पेंटिंग की इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स में देख रहा था, उसमें माउंटेन्स की पेंटिंग्स की हुई थी, नदियों की पेंटिंग्स की हुई। किसी का पेंटिंग का शौक होता है, किसी का समाज सेवा का शौक होता है। वो पैशन आदमी को जिंदा रखता है और वो कभी किसी को बूढ़ा नहीं होने देता। अपने हिंदू धर्म में कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद कितनी मुश्किल से मनुष्य का जीवन मिलता है, और इसके बाद पता नहीं कब मिलेगा। ये जीवन मिला, इसके बाद पता नहीं मनुष्य की योनि कब मिलेगी, और इसको हम रो रो के गंवा देते हैं। क्या फायदा रोने से। तो अपने को खुश रहना है। और अगर हम अपना बुढ़ापे में ये सोचे अब तो मैं बूढ़ा हो गया, तो आप ये सोचो कि 1/4 जिंदगी हमने इतनी मुश्किल से 84 लाख होने के बाद मिली और 1/4 जिंदगी खराब कर दी, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। तो पूरे खुश रह के जिंदगी जीनी है। और पूरे बुढ़ापा, जैसे ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने, एज इज जस्ट अ नंबर। आदमी की सोच सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आदमी नेगेटिव सोचता है, गीता में लिखा है हर पल हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है अच्छाई और बुराई के। कौरव और पांडव क्या है? एक सत्य है और एक असत्य है, एक सही है और एक गलत है। वो कौरव और पांडव की लड़ाई, कुरुक्षेत्र की लड़ाई हर पल हमारे अंदर चलती रहती है। एवरी सिंगल सेकंड चलती रहती है, हमारे मन में चलती रहती है, हमारे वचन में चलती रहती है, हमारे कर्मों में चलती रहती है। और हर पल हम संघर्ष करते हैं। जिस वक्त हम संघर्ष करना छोड़ देते हैं, हमारा बुढ़ापा आ जाता है। चाहे वो 30 साल की उम्र हो, 30 साल की उम्र में भी अगर हमने अपना संघर्ष करना छोड़ दिया, बुढ़ापा आ गया। और किसी ने 100 साल की उम्र में भी संघर्ष करना नहीं छोड़ा, उसकी खुशी कोई नहीं छीन सकता, उसका बुढ़ापा कभी नहीं आएगा उसका बुढ़ापा। तो संघर्ष का नाम ही जीवन है, खुशी का नाम ही जीवन है। मैं समझता हूं कि जिस घर के अंदर बुजुर्गों का सत्कार नहीं होता, बुजुर्गों की सेवा नहीं होती, उस घर के बच्चे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी प्रयास कर लें, उस घर में बरकत नहीं हो सकती। वैसे ही जिस समाज के अंदर बुजुर्गों की सेवा नहीं होती, उस समाज की और उस देश की भी कभी तरक्की नहीं हो सकती। आज हमारी दिल्ली दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, उसका कारण ये है कि दिल्ली के बुजुर्ग, मैं समझता हूं कि बहुत खुश हैं कि नहीं है? और उनका आशीर्वाद है।
और उनके आशीर्वाद की वजह से आज हम इतनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। चाहे ओल्ड एज पेंशन देनी हो, अभी मंत्री जी ने सारी बातें गिनाई, ओल्ड एज होम कई सारे बनाए हैं, मैं खुद भी गया, कई सारे इनॉग्रेशन करके आया। कई बच्चे अपने माँ बाप को नहीं रखते या नहीं रख सकते, उनके लिए हमने ओल्ड एज होम बनाए हैं, सारी सुविधाएं दी है। ओल्ड एज होम के जब भी हमारे दिमाग में आता है ओल्ड एज होम तो ऐसे लगता है जैसे कोई जेल खाना, ऐसा नहीं है, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, खुश रहते हैं सारे, सबकी खुशी का इंतजाम किया है, खाने पीने का, स्पोर्ट्स का, लाइब्रेरी का, उनकी अपनी सत्संग का, सब इंतजाम किया हुआ ओल्ड एज होम में। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ओल्ड एज होम जाने की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर किसी एक्सेप्शनल केसेस में ज़रूरत पड़े तो दिल्ली सरकार ने उसका इंतजाम किया हुआ है। हेल्थ का, दिल्ली का आज हेल्थ का मॉडल दुनिया के बेस्ट कंट्रीज से मुकाबला कर रहा है। पूरी दुनिया में ऐसे कुछ देश हैं, चंद गिने चुने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमीर देश हैं, और सारे अमीर भी नहीं है, कुछ चंद देश हैं जहाँ पे हेल्थ पूरी फ्री है सबके लिए। अमेरिका में भी नहीं है, दिल्ली में है। जो काम अमेरिका नहीं कर पाया दिल्ली ने करके दिखा दिया। दिल्ली में सबकी सेहत फ्री है, सबका इलाज फ्री है। सरकारी अस्पतालों में जाओ, सारी दवाइयाँ फ्री, सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री। तो बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा चिंता इसी बात की होती है, मैं बीमार हो गया तो क्या होगा, बच्चे पता नहीं देखभाल करेंगे नहीं करेंगे, ज़्यादा खर्चा आ गया तो क्या होगा। कुछ लोगों ने इंश्योरेंस करा रखा है, पर इंश्योरेंस भी 5 लाख का है, कई बार 5 लाख रुपए कम पड़ जाते हैं। एक ही ऑपरेशन हो जाए तो 10 लाख का खर्चा आ जाता है, 15 लाख का खर्चा आ जाता है, 2 बड़ी बीमारी हो जाए तो और। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार ने सबका सारा इलाज मुफ्त कर दिया सरकारी अस्पतालों के अंदर। ये एक बहुत बड़ा सहारा होता है हर आदमी के लिए, हर परिवार के लिए, अगर सारा इलाज मुफ्त हो जाए। और जैसा मंत्री जी कह रहे थे, हर एक के मन में इच्छा होती है कि जिंदगी में एक बार तो कहीं तीर्थ यात्रा में चला जाऊं। बहुत सारे लोगों को तो भगवान ने जिंदगी में बहुत कुछ दिया है, वो तो 10-10 जगह भी जा चुके होंगे, हवाई जहाज से भी चले गए होंगे, 5 स्टार होटल में भी रुक गए होंगे। लेकिन इस देश की अधिकांश जनसंख्या ऐसी है जिनके नसीब में एक बार भी तीर्थ यात्रा नसीब नहीं होती। उनके लिए हम हैं, उनको हम यात्रा कराएंगे, उनको हम तीर्थ यात्रा कराएंगे। तो ऐसे सभी लोगों को हम तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। वो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हम और काम और तरक्की करते हैं। योगा भी शुरू किया, योगा से काफ़ी लोगों को फ़ायदा और हुआ। मेरे को भी लोग बताते थे योगा से किसी कारणवश क्लासेस बंद हो गई हैं, उसको दोबारा हम शुरू करेंगे थोड़े दिन के बाद, लेकिन योगा से भी काफ़ी शुरू हुआ। और भी बहुत सारी योजनाएं कर रहे हैं, लेकिन मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि कभी भी अपने मन में बुढ़ापा मत आने देना, बस यही है। जिस दिन मन में बुढ़ापा आ गया उस दिन बुढ़ापा आ गया, जिस दिन मन में बुढ़ापा नहीं आया उस दिन, तब तक आप जवान हो। तो आज जितने जवान लोगों को यहाँ पे अवार्ड मिला उन सब लोगों को मैं बहुत बहुत फिर से बधाई देता हूँ। आप सब लोग समय निकाल के आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।